हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं इंजीनियर विकास काला और आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन की आवाज़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कल अपन ने एक बीबीएस पे वीडियो बनाया था। उसके बाद अपन नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हुए बीबीएस पे एक नेक्स्ट वीडियो है। उसमें अपन देखेंगे कि एक बीम जो है सिंपली सपोर्टेड हो या फिर कंटिन्यूस बीम हो या कैंटिलीवर हो, उन पे जो अपन एक्स्ट्रा एनफोर्समेंट देते हैं टॉप एंड बॉटम में, उसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पे अपन बात करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए अंत तक। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट इस चैनल पे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अपन चल रहे हैं बीबीएस पे। बीबीएस मीन्स बार बेंडिंग शेड्यूल। ये अपने पास कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है या कोई भी बीम हो, उस बीम में दो पार्ट होते हैं। बीच वाला पार्ट होता है बीम का, जिसे ये वाला पार्ट, इसको अपन न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं, जो कि उदासीन होता है। इसमें न तो कोई बेंडिंग मोमेंट होता है, न शियर फोर्स होता, कुछ नहीं होता। इस वाले न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का जो पार्ट है, इसको अपन कंप्रेशन जोन को बोलते हैं। इसमें सिंपली सपोर्टेड के लिए या कंटिन्यूस के लिए ये कंप्रेशन जोन होता है। इस वाले न्यूट्रल एक्सिस से नीचे का पार्ट है, ये अपन टेंशन जोन बोलते हैं। कैंटिलीवर बीम में ये जस्ट उल्टा हो जाता है। कैंटिलीवर अगर कोई पार्ट है अपना, ये कैंटिलीवर पार्ट है अपना, कैंटिलीवर में न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट है वो टेंशन जोन में है, नीचे वाला कंप्रेशन जोन अपन बोलते हैं। जो अपन किसी बीम में दो पार्ट होते हैं मेनली, एक तो होता है कंक्रीट और एक होता है रेनफोर्समेंट। कंक्रीट कंप्रेशन में मजबूत होता है और टेंशन में कमज़ोर होता है। जस्ट इसके उल्टा रेनफोर्समेंट की अपन बात करें तो टेंशन में रेनफोर्समेंट मजबूत होता है और कंप्रेशन में कमज़ोर होता है। किसी भी बीम में, जैसे अपने पास एक बीम है, ये कंटिन्यूस बीम है, ये इसका एंड पार्ट है, ये वाला एंड पार्ट है, ये मिड वाला है, ये बीम कंटिन्यू जा रहा है। अब इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब अपन स्टील इसमें प्रोवाइड कराते हैं, जैसे ये वाला स्टील है अपना, ये वाला स्टील है इसका मेन स्टील है, मेन बार है टॉप का, और ऐसे ही ये वाला अपना मेन है बॉटम का, मेन है बॉटम का। कभी कभी क्या होता है कि अपने को इसमें एक्स्ट्रा स्टील की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जो सपोर्ट्स होते हैं, ये वाला सपोर्ट्स है जैसे, और ये वाला सपोर्ट है, आगे भी कोई सपोर्ट होगा। सपोर्ट्स पर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम नेगेटिव होता है। जो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम होता है, और शेयर फोर्स भी। इसको काउंटर करने के लिए, इस नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को काउंटर करने के लिए अपने को टॉप में सपोर्ट्स पर एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लगाना पड़ता है। या फिर अपन ऐसे कहें कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट जो अपने इसमें पहले से मेन बार में स्टील दे रखा था, ये कम पड़ जाता है, तो इसके लिए अपने को टॉप में एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवाने पड़ते हैं। सेम सिचुएशन बॉटम में भी होती है। बॉटम में जो बेंडिंग मोमेंट है नेगेटिव, वो मिड में होता है। टॉप में सपोर्ट्स पे होता है और बॉटम में मिड में होता है, ये मिड पार्ट है, तो इसमें अपन एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करवाएंगे। अब बात ये आती है कि एक्स्ट्रा बार जो प्रोवाइड करवाते हैं अपन, ये जो जो अपने मतलब इसका प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। तो बॉटम वाला जो बेंडिंग एक्स्ट्रा बार अपन प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे ये अपनी इफेक्टिव लेंथ है, इसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये जो कॉलम या सपोर्ट जो भी था, इसके सेंटर टू सेंटर, जिसको मैंने L1 नाम दिया है, तो ये L1 जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हो गई। अब जो अपन मेन बार एक्स्ट्रा बार अपन प्रोवाइड कराएंगे बॉटम में, तो ये वाला सपोर्ट का जो एंड है, अंदर वाला इनर पार्ट है, इससे 0.10L1 यानी कि इसका 10वां पार्ट L/10, ये वाला अगर एंड पार्ट है तो, और ये कंटिन्यू पार्ट है आगे, मतलब बीम और आगे कंटिन्यू जा रही है, तो ये L/7 हो जाएगा, मतलब 0.15L1। ये डिस्टेंस वो यहाँ के जो सपोर्ट है इसके एंड से इतना स्टार्ट होना चाहिए। मतलब जो बॉटम एक्स्ट्रा था वो यहाँ से लेके इधर तो 0.1 और इधर 0.15L सपोर्ट से छोड़ के ही बॉटम का एक्स्ट्रा आएगा। अब टॉप में सिचुएशंस अलग हैं। टॉप में क्या है, एक तो अपने को जो सपोर्ट है यहाँ पे बीम कॉलम जो भी है, उसके अंदर भी ये L लग के रेनफोर्समेंट अंदर जाता है। तो ये कितना जाएगा, ये जाएगा अपना डेवलपमेंट लेंथ के बराबर में LD + 10 फाई। LD होता है अपना मोटा मोटा 55 + 10 फाई = 65। मतलब इस वाले पार्ट में ये स्टील 60 डाया तो 65 तो जाएगा, फाई यहाँ पे डाया ऑफ द बार है, तो ये वाला पार्ट इतना जाएगा। इसमें दो सिचुएशंस हैं। अगर अपना बीम का या कॉलम का पार्ट
65 से कम है, मतलब जैसे किसी भी सरिये के लिए अपन लेते हैं 15 की बात करते हैं, 12 डाई की बात करते हैं, तो 12 इंटू 60 720 720। अगर ये 720 का मतलब है, अगर ये अपना बीम है ये 600 का है, 600 का है, तो 600 तो ये यहाँ चला गया और 120 बच गया, इसको अपन एल मोड़ देंगे। या फिर ये 300 का ही है तो 300 तो यहाँ जाएगा, बाकी अपन एल मोड़ देंगे। दूसरी बात, ये वाला पार्ट है टॉप एक्स्ट्रा, ये बाहर कितना निकलेगा यहाँ से, तो ये वाला एल का L/4 निकलेगा, मतलब 0.25 इंटू L1 यहाँ से बाहर निकलेगा। सेम चीज़ अगर कोई जंक्शन है, जंक्शन पे मतलब यहाँ पे कोई मिड सपोर्ट है, कंटिन्यूस बीम है, मिड सपोर्ट में जंक्शन पे भी अपन टॉप एक्स्ट्रा लगाते हैं, अपने सपोर्ट्स पे लगा रहे हैं तो ये जंक्शन पार्ट है, यहाँ पे टॉप एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। सेम पार्ट ये वाला यहाँ से 0.25 L, ये वाला यहाँ से 0.25 L, बीच में जंक्शन का जो पार्ट है वो इसको अपन ऐड कर देंगे इसके अंदर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे भी नेक्स्ट अपन स्लैब के लिए, रेनफोर्समेंट के लिए, क्रटलमेंट लेंथ निकालने के लिए नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, तो चैनल को देखते रहिएगा।